प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत के द्वादश पाठ विद्याधनम का अध्ययन करेंगे। पाठ का जैसा शीर्षक है विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन। प्रस्तुत पाठ में श्लोकों के माध्यम से विद्या रूपी धन के महत्व को बताया गया है। प्रथम श्लोक है न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। न चोरहार्यं न च राजहार्यं, विद्या रूपी धन को चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता है। न च राजहार्यम, और ना ही राजा के द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, विद्या रूपी धन को भाइयों के द्वारा बांटा नहीं जा सकता है और ना ही यह भार बढ़ाने वाली है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, व्यये कृते खर्च करने पर नित्यम एव हमेशा ही वर्धत बढ़ती जाती है। अर्थात विद्या रूपी धन को हम जितना खर्च करते हैं, अर्थात जितना हम उपयोग में लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उतना ही यह विद्या रूपी धन हमेशा बढ़ता चला जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सब धन में प्रधान होता है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि विद्या रूपी धन को चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। चोर सब कुछ चुराते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन को चोर नहीं चुरा सकते। न च राजहार्यम, यह राजाओं के द्वारा छीनने योग्य भी नहीं है। राजा कोई भी वस्तु, कोई भी संपत्ति हमारी छीन सकता है, लेकिन विद्या रूपी धन को राजा के द्वारा भी नहीं छीना जा सकता। न भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा प्रत्येक वस्तु का बंटवारा होता है। जमीन का, मकान का, धन का, कपड़ों का, बर्तन का, प्रत्येक वस्तु का भाइयों के द्वारा बंटवारा किया जा सकता है, परंतु विद्या रूपी धन भाइयों के द्वारा भी नहीं बांटा जा सकता। न च भारकारी, और विद्या रूपी धन भार नहीं बढ़ाने वाला है। हम कितने भी विषयों का ज्ञान ग्रहण कर लें, हम कितनी भी डिग्रियां ले लें, लेकिन यह भार स्वरूप नहीं है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या रूपी धन को जितना खर्च किया जाता है, अर्थात जितना हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उतना ही हमारा विद्या रूपी धन हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। और धन खर्च करने पर निरंतर नष्ट होते हैं, परंतु विद्या रूपी धन खर्च करने पर, अर्थात उपयोग में लेने पर बढ़ता ही चला जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसीलिए विद्या रूपी धन सब धन में प्रधान है, सब धन में मुख्य विद्या रूपी धन है। द्वितीय श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। अर्थ, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, विद्या नामक वस्तु, विद्या नामक पदार्थ नरस्य मनुष्य का रूपम अधिकम अत्यधिक रूप है। विद्या नामक वस्तु मनुष्य का सबसे अधिक बढ़ चढ़कर रूप है, सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, दिखाई नहीं देने वाला गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली, अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाली। यश है,
यश, कीर्ति, प्रशंसा, प्रसिद्धि, यश देने वाली, सुखकरी, सुखों को देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश गमने, विदेश जाने पर, दूसरे देश जाने पर, विदेश जाने पर विद्या भाई के समान होती है। अर्थात विदेश जाने पर विद्या भाई के समान सहायता करने वाली, मदद करने वाली होती है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे प्रमुख देवता है, अर्थात विद्या सबसे महान देवी है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, राजाओं में विद्या पूजी जाती है, ना कि धन। विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है। अर्थात विद्या ही मनुष्य का सबसे अधिक और सर्वाधिक वास्तविक सौंदर्य है। छिपा हुआ, दिखाई नहीं देने वाला गुप्त धन है। विद्या समस्त भौतिक सुख साधनों को देने वाली है। विद्या प्राप्त करके हम संसार की समस्त भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। विद्या यश देने वाली है। विद्या प्राप्त कर लेने के बाद समाज में, परिवार में, गांव में, शहर में हमारा यश बढ़ता चला जाता है, हमारी कीर्ति बढ़ती जाती है, हमारी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। सुख करी, विद्या सुखों को देने वाली है। अर्थात विद्या प्राप्त करने के बाद हमें संसार के समस्त सुख प्राप्त होने लगते हैं। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश जाने पर भाई के समान मदद करने वाली विद्या होती है। अर्थात पराये देश में, दूसरे देश में यदि हम चले जाते हैं तो वहां विद्या ही हमारे प्रत्येक कदम पर, हर कदम पर भाई के समान मदद करने वाली होती है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे प्रमुख देवता है, सर्वश्रेष्ठ देवता है विद्या। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, वास्तव में राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है। अर्थात राजाओं के द्वारा विद्वान व्यक्तियों को मान सम्मान दिया जाता है, न कि धन से युक्त व्यक्तियों को। इसीलिए कहा गया है राजाओं में विद्या को पूजा जाता है, न कि धन को। विद्या विहीन पशु, और अंत में कहा गया विद्या से विहीन, अर्थात विद्या से रहित, बिना विद्या के मनुष्य पशु के समान होता है, अर्थात पशु ही होता है। विद्या ही है जो मनुष्य को और पशु को अलग अलग करती है। अन्यथा जो काम पशु में होते हैं वही काम मनुष्य में भी होते हैं। खाना पीना, घूमना, उठना, बैठना पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। लेकिन उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान विद्या के द्वारा होता है। इसीलिए कहा गया है विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन मनुष्य पशु होता है। तृतीय श्लोक, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को, मनुष्य को केयूरा अर्थात बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं। पुरुष को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं। हारान चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्जवल हार भी नहीं। पुरुष को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार। न स्नान न विलेपनम
न सुगंधित पदार्थ, चंदन केसर आदि का लेप, न विलेपनम, सुगंधित पदार्थों का लेप करने से, न कुसुमम, न फूल, न अलंकृता मूर्धजा, और ना ही सजे संवरे हुए बाल सुशोभित करते हैं। पुरुष को बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्जवल हार, स्नान, सुगंधित पदार्थों का लेप, फूल या सजे संवरे हुए बाल सुशोभित नहीं करते हैं। वाण्य का समलंकरोति पुरुषम, एकमात्र वाणी पुरुष को सुशोभित करती है, या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारों से युक्त धारण की गई हो, अर्थात संस्कारों से युक्त की गई वाणी, संस्कारों से युक्त धारण की गई वाणी पुरुष को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम, अखिल भूषणानि, सारे आभूषण, सततम, निरंतर, क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। वाक् भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही मनुष्य का वास्तविक आभूषण होता है। संसार में जितने भी आभूषण हैं वो सब निरंतर नष्ट होते रहते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण ही मनुष्य का वास्तविक आभूषण होता है। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को बाजूबंद या चंद्रमा के समान उज्जवल हार सुशोभित नहीं करते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति बाजूबंद चंद्रमा के समान उज्जवल हार धारण कर ले, वो उसको सुशोभित नहीं करते हैं। ना ही मनुष्य को स्नान, सुगंधित पदार्थ जैसे चंदन केसर आदि का लेप, ना फूल, ना ही सजे संवरे हुए बाल सुशोभित करते हैं। एकमात्र संस्कार युक्त वाणी पुरुष को सुशोभित करती है। अर्थात हम मुंह से यदि संस्कार युक्त वचन बोल रहे हैं तभी हमारा हर जगह आदर सत्कार होता है, मान सम्मान मिलता है, तभी हम संसार में या समाज में, परिवार में, हर जगह सुशोभित होते हैं। सभी आभूषण निरंतर नष्ट होते रहते हैं। जितने भी आभूषण हैं वो नष्ट होने योग्य ही होते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण मनुष्य का वास्तविक आभूषण होता है। चतुर्थ श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनु काम दुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये च आश्रय। विद्या नामक वस्तु मनुष्य का अतुलनीय यश है। कीर्ति अतुला, अतुलनीय कीर्ति, कीर्ति यानी यश, प्रसिद्धि, तारीफ, प्रशंसा। विद्या मनुष्य का अतुलनीय यश है। भाग्यक्षये च आश्रय, भाग्य नष्ट हो जाने पर आश्रय है, सहारा है। अर्थात भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होती है। धेनु काम दुधा, कामधेनु गाय के समान सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। रतिश्च विरहे, वियोग में प्रेम है। नेत्रम तृतीयम च सा, और वह विद्या तीसरा नेत्र है जो हमें उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। सत्कारायतनम, कुलस्य महिमा रत्नै विनाभूषणम। सत्कारायतनम, आदर सत्कार का घर है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्नै विनाभूषणम, बिना रत्नों के आभूषण है। तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम, तो सब विषयों की
उपेक्षा करके अर्थात सब विषयों को छोड़ करके विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है, अतुलनीय यश है विद्या। भाग्य के नष्ट हो जाने पर मनुष्य को सबसे बड़ा सहारा देने वाली है विद्या। मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है, परंतु विद्या यदि उसके पास में है तो वह फिर से अपने आप को पुनर्स्थापित कर लेता है। इसलिए कहा गया है भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या आश्रय है, सहारा है, शरण है। विद्या कामधेनु गाय के समान समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाली है। जिस तरह कामधेनु गाय मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है, इसी तरह से विद्या को साक्षात कामधेनु गाय के समान इच्छाओं को पूरी करने वाला बताया गया है। रतिश्च विरहे, वियोग में प्रेम है। नेत्रम तृतीयम चसा, और तीसरा नेत्र है, अर्थात ज्ञान और अज्ञान का ज्ञान कराने वाली विद्या तीसरे नेत्र के समान है। सत्कारायतनम, आदर सत्कार का, मान सम्मान का घर है। विद्या प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य को अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में, गांव में, शहर में, देश में, हर जगह उसे मान सम्मान मिलने लगता है। तो इसलिए कहा गया है सत्कारायतनम, आदर सत्कार का, मान सम्मान का घर है। कुलस्य महिमा, कुल का अर्थात वंश का, परिवार का महिमा है। विद्या प्राप्त कर लेने के बाद में कुल की, वंश की या परिवार की प्रसिद्धि होने लगती है, कुल विख्यात होने लगता है। इसलिए विद्या कुल की महिमा है। रत्नै विना भूषण, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए सभी विषयों को छोड़ करके, संसार के जितने भी विषय हैं या और दूसरे कार्य हैं, उन सब को छोड़ करके, उनकी उपेक्षा करके, सब विषयों की उपेक्षा करके केवल मात्र मनुष्य को विद्या पर अधिकार करना चाहिए। अर्थात विद्या प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि विद्या प्राप्त कर लेने के बाद ही हम अपना जीवन सुखमय, आनंदित बना सकते हैं। धन्यवाद।